तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान्। इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। सत्यं शौचं दया दानमेकभक्तं तु भोजनं। वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रो अतिनिर्मलः। एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः। पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोधः। अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षे। फलभक्षेण गर्भः स्याद्गर्भेणो दरवृद्धिता। स्वल्पभक्षं ततो अशक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत्। दैवाद्घाटी व्रजेद्ग्रामे पलायेद्गर्भिणी कथं। सुकवन्नी वसेद्गर्भस्थं कुच्छेः कथमृत्सृजेत्। तिर्यक्चेदा गतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत्। प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे। मन्दायां मयि सर्वस्वं ननान्दा संहरेत्तदा। सत्यशौचादिनियमो दुराराध्यः स दृश्यते। लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते। वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः। एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं। पत्या पृष्टं फलं भुक्तं चेति तैरितम्। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा। फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं। इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा। और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल मता समेट ले जाएंगी और मुझसे तो सत्य, शौच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उससे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति ने पूछा, फल खा लिया, तब उसने कह दिया, हाँ, खा लिया। एकदा भगिनी तस्यास्त तद्गृहं स्वेच्छया अगता। तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तयेयं महती हि मे। दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणि किं। साब्रवीन्मम गर्भो अस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः। तावत् कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं। वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ स ते दास्यति बालकम्।
खाण्डमासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलम् अर्पयेधेन्वये त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्ताचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धलीं ददौ तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखम् उत्पन्न आत्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्रघोषो अभूतद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरग्रे अब्रवीद्वाक्यम् अस्तन्यं नास्ति कुचेमम् अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकं मत्तस्वशुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्ष सा ते अर्भं पोषयिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्धकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम् त्रिमासे निर्गते चाथ सा धेनुः सुषुवे अर्भकं सर्वांगसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभम् एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधुली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मत्वा आश्चर्यं जनाः सर्वे दिदृक्षार्थं समागताः। भाग्योदयो अधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत् धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकं न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः। गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत्। कियत्कालेन तौ जातौ तरुणोऽतनयाबुभौ। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुन्धकारी महाखलः
स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च सह सौहस्तेन भोजनम चौरः सर्वजन द्वेषी परवेश्म प्रदीपकः लालनायार्भ कान्धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत् हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चाण्डालाभिर्तो नित्यं पाशहस्तः स्वसङ्गतः तेन वेश्या कुसङ्गेन पित्र्यं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरो ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोध वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौच आदि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था और ना खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भाड़े उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बाँझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः। सुतः कस्य धनं कस्य स्नेह वाञ्ज्वलते अनिशं। न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन्न सुखं चक्रवर्तिनः। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकाञ्जीविनः। मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः। निपतिष्यति देहो अयं सर्वम् अत्यक्त्वा वनं व्रज। तदाख्यं तु समाकर्ण्यं गन्तुकामः पिता अब्रवीत्। किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्। अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धः पङ्गुरहं शठः। कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधि। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी।
इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीप के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को है और ना चक्रवर्ती राजा को ही सुख है, तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण उवाच। देहे अस्थिमांस रुधिरे अभिमतिं त्यज त्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम्। अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम्। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग ना करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधुजनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास ना फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। एवं सुतोक्ति वसतो अपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिर मतिर्गतषष्टि वर्षः। युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्यासौ श्रीकृष्णमापनीतं दशमस्य पाठात्। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के दसम स्कंध का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। इति श्रीपद पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थो अध्यायः। श्री राधा वल्लभ।